अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? जी सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को मैंने कुछ चीज़ें बतानी है। डोंट इन्वेस्ट इन मीम, ओनली इन्वेस्ट इन गुड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है और ये क्यों मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और आज के टाइम में ये वीडियो की कितनी ज़रूरत है, इस टॉपिक पे जो है वो वीडियो की कितनी ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि आप लोगों को मैं आज ही ये चीज़ बताऊँ कि मीम प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, इस टाइम और इस सिचुएशन के अंदर और इस वक्त टोटल टाइम है कि आप लोग अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। कुछ आपको मैं प्रोजेक्ट भी बताऊंगा जो बड़े ज़बरदस्त है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लोग उसके अंदर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी ठीक है, शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो भी ठीक है। दोनों सूरतों में आप लोगों को वो अच्छा प्रॉफिट दे जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि क्रिप्टो मार्केट में, इससे पहले भी आपको मैंने बताया होगा एक वीडियो के अंदर कि 20,000 प्रोजेक्ट जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और 20,000 प्रोजेक्ट में से तकरीबन 10,000 एक्टिव प्रोजेक्ट हैं और 10,000 से ज़्यादा जो हैं वो डीएक्टिव हो चुके हैं, यानी कि फ्रॉड करके पब्लिक को निकल चुके हैं। और इनमें से 5,000 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, या 10,000 में से भी 5,000 ऐसे हैं जो फ्रॉड करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, यानी कि भागने के लिए तैयार बैठे हैं। उसके बाद जो मार्केट में हम लोगों को 5,000 प्रोजेक्ट नज़र आते हैं, उनमें से भी जो है वो 3,000 या 4,000 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं है कि वो कल को क्या उनके साथ होता है, क्या नहीं होता। और इनमें मैसिव जो हैं वो तादाद उनकी मीम प्रोजेक्ट्स की है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी सप्लाई लेकर आए हुए हैं। अब बात करते हैं पहले 1,000 प्रोजेक्ट की। तो इनमें ज़ाहिर सी बात है पब्लिक का इंटरेस्ट भी है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी करती है। और अगर आप लोगों को मैं मेजर अगर डाटा बताया जाएगा क्रिप्टो मार्केट में, अगर सबसे ज़्यादा जो रकम है वो किन प्रोजेक्ट्स ने होल्ड की हुई है, तो वो टॉप के 100 प्रोजेक्ट्स हैं। समझ आइए मेरी बात। जो तकरीबन टॉप के 100 प्रोजेक्ट्स हैं वो जो है वो 80 to 85% जो है वो मार्केट की जो टोटल हैं, कभी कभी 90% भी चली जाती है कि वो टोटल जो है वो मार्केट का तकरीबन डाटा, और में से 80 to 85% जो है वो टॉप 100 प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो पैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो ज़ाहिर सी बात है बड़े बड़े मीम्स हम लोग देखते हैं, रिलीज़ होने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है। तो इस टाइम के अंदर मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको मीम के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए आपको अच्छा प्रॉफिट दे। क्यों कि इस टाइम आप लोग बीटीसी देख सकते हैं, उसकी हालत क्या है। समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा डिप में आके बैठा हुआ है, और इस वजह से जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो भी आके डिप में बैठे हुए हैं। ठीक है, और मार्केट का असूल क्या होता है? ठीक है, इसका क्या असूल होता है? इसका असूल ये होता है कि आप लोग सपोर्ट लेवल पे या बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे बाइंग करो, और कल को जब प्रोजेक्ट ऊपर आ जाता है तो आप लोग अपना प्रॉफिट निकाल लो बीच में से, या टोटल सेल कर दो। वो आपकी अपनी मर्जी होती है। तो आप लोगों ने क्या करना होता है क्रिप्टो मार्केट में? सपोर्ट पे बाइंग करनी है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो आप लोगों के फ़ायदे की बात इस वक्त यही है, मीम प्रोजेक्ट की अगर तारीफ़ की जाए तो उसकी तारीफ़ इस तरह मिलती है कि मीम प्रोजेक्ट ओनली कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको कम्युनिटी रन करती है। कोई न्यूज़ आई है या कोई वैसे ही जो है वो कम्युनिटी उसको कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी है, थोड़ा सा पंप होना स्टार्ट किया, तो वो ट्विटर के ऊपर कम्युनिटी जो है वो उसको रीट्वीट कर करके उसको ट्रेंड बना देती है। तो कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट मीम जो है वो होता है। उसके बाद जो दूसरा इसके साथ एक टैग लगता है वो लगता है रिस्की प्रोजेक्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई प्रोजेक्ट साल में एक बार जो है वो पंप होता है। ठीक है, और फिर हम लोग देखते रहते हैं कि पंप नहीं हो रहा, और हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड किया हुआ है। तो अभी क्रिप्टो मार्केट में इतने प्रोजेक्ट्स हैं जो ये कहते हैं कि हम लोग इतने ज़ीरो किल कर देंगे, हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इनमें से 1,000 प्रोजेक्ट भी अगर ये बात करें, वैसे तो हर मीम ये प्रोजेक्ट बात करता है कि हम लोग ये ज़ीरो किल कर देंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ना तो वो सप्लाई बर्न कर सकते हैं, ठीक है, ना तो वो लिस्टिंग करवा सकते हैं, ठीक है, ना तो उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है, ना तो वो ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे की चीज़ें कह रहे हो कि हमारे जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आपको हम लोग जो है वो एक टाइम पे देखेंगे इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। और सबसे अहम चीज़ जो आपको मैंने नोट करवानी है, मीम प्रोजेक्ट के अंदर एक वैलेट होता है जिसके अंदर होल्डिंग होती है इनकी अपनी टीम की। तो वो बर्निंग करते हैं, अपने ही कॉइन को बर्न कर देते हैं, यानी कि अपने जो है वो कुछ कॉइन सेल कर देते हैं और उसको डेड वैलेट के अंदर फेंक देते हैं।
और आपको लगता है कि वो बर्निंग हो गई है, और जब तक वो जिस ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो उसको वेरीफाई नहीं करता ना, प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो सप्लाई बर्न नहीं होती। हाँ, डेड वैलेट में ज़रूर चली जाती है, ठीक है, और सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी डाटा चेंज नहीं होता। कॉइन मार्केट कैप के अंदर आप कहीं भी देख लें, आपको डाटा चेंज होता हुआ नज़र नहीं आएगा जब तक वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जिस पे किया हुआ है वो आपको आपकी सप्लाई को बर्न ना करे। तो ये चीज़ अहम होती है मीम प्रोजेक्ट के अंदर। तो एक रिस्की प्रोजेक्ट है और कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, लेकिन जो अच्छे प्रोजेक्ट है जो मेटावर्स के अंदर काम कर रहे हैं या ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट हैं, तो इनमें से बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ जाते हैं। लाइक सोल की बात कर लो, आडा की बात कर लो, मैटिक की बात कर लो, उसके बाद कॉस्मोस है, ठीक है, ऑटम जिसको कहते हैं हम, वो भी अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो है वो हम लोग AVX, ठीक है, AVAX वो भी है। उसके बाद अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो हम लोगों को SLP मिल जाता है, वो AXS यानी कि एक्स इन्फिनिटी जो गेम है उसके साथ अटैच है। तो जाहिर सी बात है जब वो कल को मार्केट स्टेबल होगी, आगे बढ़ेगी, तो SLP की प्राइस भी जो है वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनके डिफरेंट न्यूज़ हैं, डिफरेंट सिस्टम है, और वो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, और टोटल मार्केट का 80 to 85% या 90% जो है वो पैसा लेकर बैठे हुए हैं, और कल को पब्लिक इन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी, क्योंकि पब्लिक इन पे ट्रस्ट करती है। इन पे ट्रस्ट नहीं करती, इन पे पता क्या करती है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की डेड लेवल पे वो पंप करना स्टार्ट किया, पब्लिक आई उसको देखकर जो उसके अंदर ट्रस्ट करती है, जो कहती है कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट ऊपर आ गया, वो लगता है ऊपर जाने लगा। ये नहीं पता होता कि नीचे एक बड़ा वेल बाइंग करके बैठा हुआ है, और उसने जब देखना है कि हाँ यार अब मुझे इतनी प्रॉफिट हो गया, उन्हें अचानक से बीच में से पैसा निकाल के भाग जाना है, और आप फिर जो है वो डेड में चले जाएंगे। और ऐसा बहुत बार हो गया। एक प्रोजेक्ट को मैंने किया था जिसको लवली इनो कहते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि यार ये खुद बाइंग कर रहे हैं, इन्होंने नीचे लेवल पर बाइंग कर रखी है, आप लोग जब बढ़ते जाएंगे बाइंग करते जाएंगे, एक बड़ा पंप जितना भी आपको देखने को मिल रहा है ना, ये सारा इन्होंने नीचे से पैसा निकाल लेना, आपने फिर जो है वो बीच में बैठ जाना। और आप लोगों ने देखा भी कि वो जिस लेवल पे वो गया था उसी लेवल से वो दोबारा डेड लेवल पे आ गया। जब ये रिलीज़ हुआ था उस प्राइस से भी डाउन आ गया। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो गपले, फ्रॉड और फेक प्रोजेक्ट जो हैं वो आप लोगों को स्कैम करने के लिए मार्केट में बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि अपनी रिसर्च करें, डू योर ओन रिसर्च, अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो आपको लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देगी। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो BTC के साथ अप एंड डाउन होते हैं, यानी कि पब्लिक ट्रस्ट करती है उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, और सोल है उसके अंदर, मैटिक है, उसके बाद अंदर आडा आ जाता है, उसके बाद हम लोगों को आटम मिल जाता है। आपको पता है जब भी वो BTC स्टेबल होता है तो आल्ट कोइंस के अंदर एक पंप आता है, और जो आल्ट के जो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हैं, फिल प्रोजेक्ट भी है, उसके बाद FTM प्रोजेक्ट भी है। तो इस वक्त मार्केट में आप लोगों को बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो कल को जब BTC प्राइस आगे जाती है, लाइक 20,000 से आगे 25, फिर 30, फिर 35, उस टाइम पे आप लोग देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट BTC के साथ साथ अपनी वैल्यू को आगे बढ़ा रहे हैं वही लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है। और वो प्रोजेक्ट जो BTC के साथ आगे बढ़ ही नहीं रहे, अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स का कोई फ्यूचर नहीं है। यानी कि उनका फ्यूचर यही है कि जब कम्युनिटी ने फॉलो किया तो वो ऊपर आ गया, जब कम्युनिटी ने नहीं फॉलो किया वो नीचे आ गया। तो मीम प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है 10 USD 20 USD, इससे ज़्यादा नहीं, जिसका आपको दुख ना हो। मेजर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, लाइक 100 USD 200 USD। SLP ले लें यार, आप लोग शिबा इनो ले लें जिसकी ब्लॉकचेन रिलीज़ होने वाली है। वो भी जब ब्लॉकचेन आएगी तो उसके बाद वो मेजर, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, और ये वो प्रोजेक्ट है जो सबसे पहले वाला प्रोजेक्ट है। और जो चीज़ उसके साथ हो चुकी है आप समझते हैं कि बाकियों के साथ भी होगी। इतने इनो के नाम से प्रोजेक्ट आ चुके हैं, इनो के नाम से। शिबा इनो जब आया था उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट इनो के नाम से आ गए हैं, फिर कुत्ते बिल्ली के नाम से ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने रिलीज़ किए हैं। तो ये सब आप लोगों को स्कैम करने के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों के अंदर नहीं आना। और जो लोग समझते हैं मार्केट को, मार्केट के अंदर अवेलेबल है और उनका एक्सपीरियंस है, और जाहिर सी बात है वो मीम के अंदर भी जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं, ठीक है। तो ये नहीं होने देना अपने साथ, और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा ही होगा नेक्स्ट। अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ये टाइम है बिगनर्स के लिए भी और हर उस बंदे के लिए जो कहता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जब मार्केट जो है वो आधे में चली जाएगी। ये टाइम है परफेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का, जितनी चाहें कर सकते हैं, कर सकें अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अलावा नहीं।
ठीक है। तो कल को जैसे मार्केट ऊपर आएगी, ये 20 से 25 पे भी जाती है, आप प्रॉफिट में होंगे, आपके प्रोजेक्ट प्रॉफिट में होंगे, और कल को BTC और आगे जाता है, आप सारे प्रॉफिट में होंगे, और नेक्स्ट हाल्विंग तक जो 2024 में है आपको प्रॉफिट ही होता रहेगा और आप अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो को लाइक को लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।